तो गंगे माँ का पापिये होए छारा छार। ब्रह्माणी ने जल छोड़ा लेकिन पाप दूर नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया ने अपने हाथ में जल लिया, छोड़ा जल, लेकिन पाप दूर नहीं हुआ। और वही किया किसने? सती मैया ने जल छोड़ा लेकिन पाप दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पाप दूर? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से धोखा किया। लक्ष्मी मैया ने जल छोड़ा, क्यों नहीं दूर हुआ पाप? क्योंकि लक्ष्मी का जब अगले जन्म में अवतार था सीता का, तो थी कहां? पंचवटी में। मारी सोनी का मृग बन करके आया, कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। तो सीता मैया ने कह दिया राम से कि जाओ और इस मृग की छाल लेके आओ तो हम कुटिया सजाएं। तो देखिए आदेश दिया और कहा ऐसा हमने आज तक कभी मृग देखा ही नहीं जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है। क्या कहा है लक्ष्मी मैया? सुनिए महाराज कि ऐसा मृग देखा ना ही सुना, जैसा ये सुगंध सलोना है, ऊपर से नीचे पाँव तल के देखो सोना ही सोना ही। देखा ना ही सुना, ऐसा मृग देखा ना ही सुना, जैसा ये सुगंध सलोना आज तक हमने ऐसा मृग देखा ही नहीं है। आदेश दे दिया, जल छोड़ा लेकिन पाप दूर नहीं हुआ। सती मैया ने जल छोड़ा लेकिन पाप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सती मैया ने भोले बाबा से झूठ बोल दिया। जब गई थी राम की परीक्षा लेने के लिए, जब लौट करके आई तो भोले बाबा ने पूछा क्या तुमने परीक्षा ले ली? बोले महाराज हम तो गई, केवल आपका नाम लिया और प्रणाम कर लिया। कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी है कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। जिस समय कहा सती मैया ने तो भोले बाबा ने सोचा कि पहले तो ये कह रही थी कि महाराज परीक्षा लेंगे, लेकिन अब इतनी बड़ी सती कैसे बन गई? कहती महाराज केवल आपका नाम लिया, प्रणाम कर लिया। भोले बाबा ने सोचा देखे इन्होंने क्या किया है। भोले बाबा ने की आंख बंद, योग साधना के द्वारा देखा कि तब शंकर दे क्यों धर ध्याना, शंकरी के क्यों धर ध्याना।
कछु चरित कीने तब शंकर ने क्यों धन ध्याना, जो कछु चरित कीन सब जाना, जो कछु चरित कीन सब जाना, जो कछु चरित कीन सब जाना। भोले बाबा ने सोचा कि अरे थी ये सती बन गई सीता। भोले बाबा ने सोचा अगर अब हम इनसे प्रीति कर रहे हैं तो मेरी भक्ति कम हो रही है, तो शिव संकल्प कीन मन माही, या तन सती भेंट अब नाही। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सती के लिए इन्होंने संकल्प किया कि अब ये सती का जो शरीर है अब मुझसे भेंट होने वाला नहीं। जल छोड़ा लेकिन पाप दूर नहीं हुआ। अब गंगा मैया वहां से चल पड़ी, रास्ते में नारद बाबा से भी भेंट। गंगा मैया क्या तुमने परीक्षा ले ली? बोले महाराज पता नहीं तुमने कहाँ भेज दिया। उमा रमा ब्रह्माणी ने एक बाल्टी नहीं 10-20 बाल्टी ऊपर पलट गई, लेकिन तन को पाप दूर नहीं हुआ। अब बताइए महाराज जी कहाँ जाएं? तब नारद बाबा ने कहा एक नारी और है। कहा कहाँ की है वो नारी? कहा मृत्युलोक में है एक चित्रकूट, और चित्रकूट में अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया, और कहीं अगर उसने अपने हाथों से थोड़ा भी जल छोड़ दिया तो सारा पाप दूर हो जाएगा। कहा महाराज स्वर्ग की नारियां तो पाप दूर नहीं कर पाई, तो क्या मृत्युलोक की नारी दूर कर पाएंगी? अरे मृत्युलोक की नारियां तो वो हैं जो अपने तपोबल के द्वारा यमराज के मुख से अपने पति के प्राण खींच लेती हैं, वो मृत्युलोक की नारियां हैं। अरे साहब, एक बार 4 देशों की सभा हुई माताओं की, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, चारों देश की नारियां इकट्ठा बैठी हैं। सबसे पहले अमेरिका की नारी खड़ी हुई और चिल्ला करके कहने लगी, ये संसार वालों की नारियों, मेरे बराबर दुनिया में कोई मिसाइल नहीं चला सकता है। तो चीन की नारी ने हाथ उठा करके कहा कि मेरे बराबर दुनिया में कोई तोप नहीं चला सकता है। तो रूस की नारी ने हाथ उठा करके कहा कि हम जिंदा को मार सकते हूं। लेकिन जिस समय हिंदुस्तान की नारी का नंबर आया तो डंके चोट पर चिल्ला करके कहा, ये सभी देश की नारियों कान खोल करके सुन लो, अगर अच्छा लगे बाद में ताली जरूर बजा देना। हिंदुस्तान की नारी कह रही है कि ना मैं मिसाइल चला सकती हूँ, ना मैं तोप चला सकती हूँ, ना हम जिंदा को मार सकती हूँ, बल्कि मैं मुर्दा को जिंदा कर सकती हूँ। ये अपने हिंदुस्तान की नारी में ताकत है। अब वो नारी कौन है? आपने सत्यवान सावित्री का प्रसंग पढ़ा होगा। सावित्री ने जबरदस्ती यमराज के मुख से अपने पति के प्राण छीन लिए। वो हिंदुस्तान की नारी है। अरे साहब, यहाँ की नारियों में वो ताकत है, तभी तो माता कहा गया है। कोई अमेरिका माता नहीं कहता, कोई चीन माता नहीं कहता है, कोई रूस माता नहीं कहता है, लेकिन इस देश का नाम है भारत माता। माता तो एक बार सभी लोग चिल्ला करके बोलो, भारत माता की जय हो। ये अपने हिंदुस्तान की सभ्यता है कि जहां पर एक नारी भोजन बनाती है और 10 लोगों का पेट भरती है। यहाँ पर हिंदुस्तान की नारी में वो ताकत है कि प्रेम के रस्सी में पिरो करके सबको एक संगठन में रखती है। वो अपनी हिंदुस्तान की नारी में ताकत है। अपनी जीवन की कुर्बानी कर देती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भूखा बैठा है तो स्वयं नहीं भोजन करती है, लेकिन दूसरे को भोजन करवा देती है। बस पड़ा है थोड़ा सा। हिंदुस्तान की नारी में वो ताकत है
लेकिन धीरे धीरे अपनी हिंदुस्तान की सभ्यता कम होती चली आ रही है। लेकिन संयोग ये है कि कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जिसके द्वारा अपना हिंदुस्तान संभर चुका है। ये समझ लीजिए आप, मर्यादा बन गई है। हिंदुस्तान की नारियों का एक फिर पुनः अंकुरण हो चुका है। अरे साहब, अपनी सनातन सभ्यता की मर्यादा फिर बढ़ने लगी है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार सभी लोग प्रेम से समाज को ऐसा बना दो कि जहां पर एक साथ बैठ करके सत्संग कथा भागवत फिर आगे बढ़ने लगे। क्योंकि हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आप सब लोग पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करो। दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारा भी कर्तव्य है कि आगे बढ़े। और अगर दिन पर दिन ऐसे पीछे बढ़ते रहे तो एक दिन हम फिर पूरा गुलाम हो जाएंगे। अगर आगे बढ़ने का प्रयास करो, अगर ये समय चला गया तो पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले समय। अरे साहब, कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, कि प्रेम की गंगा बहाते, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर सब तेरे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर सब तेरे पुजारी। राम आग जो दीन दुखी, राम आग जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तभी तो कहते हैं अपनी इस हिंदुस्तान में, जब पशुओं में देखो गौ माता, वृक्षों में देखो तुलसी,